Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our next chapter in the series of modern history through statement type MCQs. As you know that evolving trend है examinations का कि अब आपसे जो है वो statement type MCQs exams में पूछे जा रहे हैं just like these. So this is an attempt by our side कि हम आपको इन statement type questions से कैसे deal करना है and इनको कैसे solve करना है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन कर पाए। इसी इनिशिएटिव से वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू दिस एमसीक्यूज एंड आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द 90th एंड 20th सेंचुरी, जिसके 23 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एंड इन्हीं के साथ हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आई बटन को क्लिक करके यू कैन वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ये सारी सीरीज चल रही है। ऑल्सो द PDF ऑफ दिस इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल, इट इज अवेलेबल, आप पिन कमेंट्स का सेक्शन देख सकते हैं इफ यू वांट द PDF। And yes, let us start our today's chapter, that is chapter 5, socio-religious reform movements in 90th and 20th century. नाउ हमारा आज का चैप्टर होने वाला है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग द MCQs, आई विल प्रोवाइड यू द समरी ऑफ दिस चैप्टर। बस मैं आपको समरी प्रोवाइड करूंगा एंड रेस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस में ही डील करेंगे। नाउ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का मतलब क्या था? सो दीज वेयर अ टाइप ऑफ मूवमेंट जिनमें की इंटेलेक्चुअल एंड सोशल अवेकनिंग हुई थी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब इंटेलेक्चुअल एंड सोशल अवेकनिंग कैसे हुई थी और क्यों हुई थी? सबसे पहले हम वाई वाले फैक्ट को यहाँ पे कवर करते हैं। वाई क्यों नीड थी इस इंटेलेक्चुअल एंड सोशल अवेकनिंग की? वाई डिड दिस हैपन? दिस हैपेंड टू purify the Indian society. This was done to reform the Indian society. अब प्यूरिफाई क्यों करना था? प्यूरिफाई इसलिए करना था क्योंकि हमारी सोसाइटी में इविल प्रैक्टिसेस थी उस टाइम पे। इविल प्रैक्टिसेस कौन सी थी? तो सती वॉज अ इविल प्रैक्टिस, इन्फेंटिसाइड वॉज एन इविल प्रैक्टिस। इन्फेंटिसाइड के बाद अगर मैं बात करूं तो विडो रीमैरिज वॉज अ इशू एट दैट टाइम। नहीं होती थी विडो रीमैरिज। कब से होनी शुरू हुई? 1856 में होनी शुरू हुई, ड्यू टू दी कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज वॉज एन इशू। अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों थी? रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी एडुकेशन के सेक्टर में। द थिंकर्स सच एज राजा राम मोहन रॉय एटसेट्रा, these promoted the western education. These leaders promoted the idea of being rational. ठीक है, all of these were the main reasons of the intellectual and social awakening. ठीक है, now अब अगर मैं बात करूं कि हाउ कैन वी क्लासीफाई दीज मूवमेंट्स, इसको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? तो इसे हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट इज रिफॉर्मिस्ट एंड द सेकेंड वन इज रिवाइवलिस्ट। अब इससे तो आपको बेसिकली सिंपली ये बात समझ में आ गई होगी, रिफॉर्म का मतलब क्या होना? टू चेंज समथिंग। ठीक है, एंड ये चेंज कैसा होना चाहिए? ये चेंज होना चाहिए जिसमें कि a human being should be rational. In addition to that, a human being should adapt Western scientific thinking at that time. Okay, now what was the main focus of the reformist movement? इसका फोकस क्या था? इसका फोकस था to ban the social evils such as sati, such as infanticide, such as child marriage, and it was also done
टू प्रमोट ह्यूमनिज्म, द फीलिंग ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी, ब्रदरहुड, फैटर्निटी। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, ये जो सारे फोकस थे, ये कोर में लाई करते थे ऑफ द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। अगर मैं बात करूं कुछ एग्जाम्पल्स की ऑफ द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, तो यहाँ पे आपका ब्रह्मो समाज था इन द ईयर 1828 which was founded by राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज था, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, हो सकता है स्पेलिंग्स थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, सो आप समझ जाना। देन अलीगढ़ मूवमेंट था बाय सैयद अहमद खान। ओके, सो ऑल ऑफ दीज वेयर द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। अब बात करते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की। अब रिवाइवल का मतलब क्या था? रिवाइवल का मतलब था कि स्क्रैच से किसी भी चीज को अपलिफ्ट करना, मतलब किसी चीज को रिवाइव करके वापस उसे खड़ा करना। ठीक है, अब रिवाइव किस चीज को करना था या अपलिफ्ट किस चीज को करना था? तो हमारे एंशियंट ट्रेडिशन को। ओके, बेसिकली हमारे एंशियंट ट्रेडिशन को रिवाइव करने का यहाँ पे टारगेट था। अब रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कौन कौन से थे तो आपको पता ही होगा। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सेड दैट वेदास आर इनफैलिबल। ओके, पता ही होगा आपको। देवबंद मूवमेंट था। मैं बस आपको एक आइडिया बेसिक दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, एंड आप जब एमसीक्यूज बनाओ तो आपको लिंक समझ में आए कि एटलीस्ट हाँ चीज़ें कैसे चल रही हैं। देन हमारा था रामकृष्ण मिशन। ओके, सो दीज वेयर सम सॉर्ट ऑफ द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। आई गेस, आई थिंक कि जितनी आपको बेसिक जानने के लिए समरी की ज़रूरत है ये मैंने बता दी है। ठीक है, लेट्स नाउ स्ट्रेट अवे मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस डील करते हैं एंड देन क्वेश्चंस के साथ ही हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। With reference to Raja Ram Mohan Roy and his early reform movements, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट है हमारा, राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द आत्मीय सभा इन कलकत्ता इन 1815 to propagate monotheism and reform in Hindu society. Now, monotheism is the belief in one God. एंड आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो हमारा वैदिक कल्चर था, वैदिक कल्चर में हमारे डिफरेंट गॉड्स थे। ऋग्वेदिक पीरियड की मैं बात करूं तो इंद्र, अग्नि, वरुण वेयर मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट गॉड्स। अगर मैं लेटर वैदिक पीरियड की मैं बात करूं तो प्रजापति, इंद्र एटसेट्रा, दीज वेयर द प्रोमिनेंट गॉड्स। सो सिंगल गॉड का तो कल्चर ही नहीं था हमारे अर्लियर सिस्टम्स में। एंड मैंने आपको बताया राजा राम मोहन रॉय वॉज अ रिफॉर्मिस्ट बाई आइडिया। तो यहाँ से जब मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो एक रिफॉर्मिस्ट थे, तो क्या वो मोनोथेइज्म को प्रीच करेंगे, मतलब कि वन गॉड की बिलीफ को प्रीच करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये रिफॉर्मिस्ट थे एंड इनको रिफॉर्म लाना था। ओके, वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर राजा राम मोहन रॉय रिवाइवलिस्ट होते लाइक दयानंद सरस्वती, तो क्या ये मोनोथीज्म को सपोर्ट करते? नहीं, ये सपोर्ट करते पॉलीथीज्म को। पॉलीथीज्म का मतलब क्या होता है? बिलीफ इन मेनी गॉड्स, एक ऐसी बिलीफ जिसमें ये माना जाता है कि देयर आर मेनी गॉड्स। ओके, सो पहला स्टेटमेंट प्राइमा फेशिया बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये जो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है ये भी करेक्ट लग रहा है, क्योंकि रिफॉर्म इन्होंने प्रीच किया था हिंदू सोसाइटी में। सो एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है द आत्मीय सभा वॉज लेटर रिनेम्ड एज द ब्रह्मो सभा एंड फाइनली बिकेम नोन एज ब्रह्मो समाज इन 1828। सो यहाँ पे दो फैक्ट्स तो आपको बिल्कुल पता चल गए होंगे कि राजा राम मोहन रॉय ही फाउंडेड द आत्मीय सभा। सबसे अर्लीस्ट इन्होंने आत्मीय सभा फॉर्म की इन द ईयर 1850 एंड देन ब्रह्मो समाज इन्होंने फॉर्म किया, जो मैंने आपको समरी के टाइम पे बताया भी था 1828 में। सो ये भी स्टेटमेंट हमें करेक्ट है। नेक्स्ट है ही लॉन्च्ड अ मूवमेंट फॉर एबोलिशन ऑफ सती प्राइमरली थ्रू हिज जर्नल द ब्रह्म बोधिनी पत्रिका। अब ये क्वेश्चन के बारे में आपको डेप्थ में पता होना चाहिए, तभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो बात करें अगर स्टेटमेंट की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट है। अब
स्टेटमेंट 3 करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि ये जो बमबोधिनी पत्रिका थी, बमबोधिनी पत्रिका थी, this was launched and this was propagated by केशव चंद्र सेन। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन रॉय की, तो इन्होंने प्रोपोगेट किया था जर्नल संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। एंड इस संवाद कौमुदी में रेफरेंस था अबॉलिशन ऑफ सती। ये 1829 में लॉन्च हुआ था। ओके, सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बमबोधिनी पत्रिका थी ये केशव चंद्र सेन की थी। ठीक है, एंड राजा राम मोहन रॉय की मैंने आपको बता दिया। संवाद कौमुदी वॉज द नेम ऑफ द जर्नल, जिसमें कि उन्होंने सती के एबॉलिशन की बात की थी। एंड 1829 में सती को भी एबॉलिश किया गया था बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती को भी एबॉलिश किया था इन द ईयर 1829। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में अब नहीं होनी चाहिए। ओके, सो थ्रू दिस लॉजिक हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, एज यू कैन सी हियर। So 1 and 2 will be the correct answer to this question. Next question देखते हैं। And I can guarantee you that अगर आपने ये लेक्चर को कंप्लीट देख लिया तो I don't think so कि आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाके किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं। With reference to the leadership of the Brahmo Samaj under Debendranath Tagore, consider the following statement. ना सबसे पहली बात तो हमने ये समझ ली कि ब्रह्मो समाज जो है वो 1828 में फॉर्म हुआ था बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट जो चीज है कि ब्रह्मो समाज की लीडरशिप एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हैंड ओवर कर दी गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी को। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के लीडरशिप में व्हाट वेयर द चेंजेस एंड व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। So पहला स्टेटमेंट है हमारा, देवेंद्रनाथ टैगोर टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ ब्रह्मो समाज आफ्टर द पासिंग ऑफ राजा राम मोहन रॉय। एब्सोल्युटली करेक्ट, मैंने अभी आपको ये फैक्ट बताया है। नेक्स्ट है, he founded the Tattva Bodhini Sabha in 1839 and published Tattva Bodhini Patrika in Bengali to propagate Ram Mohan's idea. Absolutely correct statement. ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो अब देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक बात आप नोट कर लेना कि ही हैज पब्लिश द तत्वा बोधिनी पत्रिका। कौन सी पत्रिका? तत्वा बोधिनी पत्रिका बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, संवाद कौमुदी बाय राजा राम मोहन रॉय। ओके, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। He was responsible for the first major schism in the Brahmo Samaj when he independently established the Brahmo Samaj of India in 1866. अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है एंड आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रह्मो समाज से जुड़े दो लीडर्स थे, एक तो थे राजा राम मोहन रॉय एंड अनदर लीडर वाज देवेंद्रनाथ टैगोर। सो राजा राम मोहन रॉय फर्स्ट लीडर थे एंड देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो सेकंड लीडर थे। बात करूं अगर मैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की, ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया डिफरेंशिएशन है, याद रखना। ओके, सो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वाज नॉट क्रिएटेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर बट इट वाज क्रिएटेड बाय केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो थे ये एक रेडिकल रिफॉर्मिस्ट लीडर थे एंड इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इन 1866। सो यहाँ पे केशव चंद्र सेन के रिगार्डिंग दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। सबसे पहला तो केशव चंद्र सेन इस्टेब्लिश दी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट तो ये। एंड सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो था ही रोड द जर्नल बम्मबोधिनी पत्रिका। बम्मबोधिनी पत्रिका। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए
3 रिफॉर्मिस्ट लीडर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में बात कर चुके हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में बात कर चुके हैं, एंड केशव चंद्र सेन के बारे में बात कर चुके हैं। ओके, आई होप द थिंग्स आर नाउ क्लियर। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि केशव चंद्र सेन हु वाज अ रेडिकल रिफॉर्मिस्ट लीडर, ही एस्टैब्लिश्ड द न्यू ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन द ईयर 1866। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उसको डील करेंगे। नेक्स्ट है, with reference to Keshav Chandra Sen and his contribution to socio-religious reforms, consider the following statement. Now, Keshav Chandra Sen started the Brahma Bodhini Patrika in a journal specifically dedicated to women. Absolutely correct है, important भी है, इसको हम डील भी कर चुके हैं तो हमें पता चल गया ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है, his push for radical reforms such as intercaste and widow remarriages ultimately led to a split in Brahmo Samaj. एब्सोल्युटली, ये भी हमने देखा 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड, ये भी हमने अभी देख लिया। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, he formed the Indian Reform Association in 1870 which successfully persuaded the British government to enact the Native Marriage Act of 1872। सो अभी तक हमने केशव चंद्र सेन के बारे में दो बातें पढ़ी थी, एक तो थी ब्रह्म बोधिनी पत्रिका एंड सेकेंड थी हमारी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो कि फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1866। अब जो हमारी नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है थर्ड पॉइंट, जिसको आप नोट करेंगे कि he also formed the Indian Reform Association in 1870, जिसकी वजह से Native Marriage Act of 1872 was enacted। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आ चुका है, एंड ये क्वेश्चन सीडीएस के भी एग्जाम में आ चुका है। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870 इट वाज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन, एंड ड्यू टू दिस रिफॉर्म एसोसिएशन नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872 वाज इनेक्टेड। सो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो हमसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। सो 1, 2 एंड 3 ये तीनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। सो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, दो स्टेटमेंट्स के बारे में तो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट एज वेल। He formed the Indian Reform Association in 1870, persuading the British government to pass the Native Marriage Act of 1872, Child Marriage Act, which legalized Brahmo marriages and fixed the minimum marriageable age. Now, next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 is related to दयानंद सरस्वती, who was the founder of आर्य समाज। आर्य समाज फॉर्म कब हुआ था? 1875 में हुआ था, इसको याद रखना आप। ठीक है, कहाँ पे फॉर्म हुआ था? बॉम्बे में फॉर्म हुआ था। सो विथ रेफरेंस टू स्वामी दयानंद सरस्वती एंड द आर्य समाज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती, originally known as Mula Shankar, founded the Arya Samaj in Bombay in the year 1875। एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट है, एंड यहाँ से स्टेटमेंट से पर्टिकुलरली 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम जो था वो मूला शंकर था। सेकंड, आर्य समाज जो है वो बॉम्बे में फॉर्म हुआ था, एंड जो थर्ड क्वेश्चन है 1875 में आर्य समाज फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट इज, he authored his famous work Satyarth Prakash exclusively in Sanskrit language to revive orthodox Vedic tradition। अब जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली वर्ड होगा। जनरली एग्जाम में क्या होता है, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, जो आपके एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, लाइक एक्सक्लूसिवली, लाइक ऑल, लाइक नो, ठीक है, जनरली ये स्टेटमेंट्स जो है वो रॉन्ग होते हैं। इस चीज़ को आप, इस फैक्ट को नोट करना। ओके, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है एंड अगर आप पढ़ते हो क्वेश्चन को तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जनरली ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत होते हैं। तो इस स्टेटमेंट के बारे में मान लेते हैं हमें कुछ नहीं आता है, वी विल अज्यूम दैट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आई विल टेल यू द रीजन व्हाई दिस इज रॉन्ग।
नेक्स्ट है ही ऑल्सो ऑथर्ड द वेद्य भाषा भूमिका विच वॉज रिटन पार्टली इन हिंदी एंड पार्टली इन संस्कृत। सो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के रिगार्डिंग पॉइंट्स आपने देख लिए। एक तो आर्य समाज का है 1875। इसके अलावा एक और चीज मैं बता देता हूँ, शुद्धि मूवमेंट का नाम आप याद रखेंगे। ओके, शुद्धि मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू आर्य समाज, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, ही ऑथर्ड द वेद भाषा भूमिका, भाष्य भूमिका, इस पर्टिकुलर फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। ओके ना, बात करूं अगर मैं सत्यार्थ प्रकाश की, तो ऑब्वियसली ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश वॉज वर्क ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, बट इट वॉज नॉट एक्सक्लूसिवली रिटेन इन संस्कृत। मैंने आपको पहले बताया जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली रॉन्ग होते हैं। ठीक है, सो सत्यार्थ प्रकाश इट वॉज रिटेन इन हिंदी, एंड इसे लिखा क्यों गया था, तो वो जो मोटिव दिया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटेन टू रिवाइव द ऑर्थोडॉक्स वैदिक ट्रेडिशन, क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज अ रिवाइवलिस्ट रिफॉर्मर लीडर। रिवाइवलिस्ट लीडर का मतलब है कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो वेदास हैं, इसको सुप्रीम मानने का काम किया इन्होंने, एंड इसको इस वेदास को इनफैलिबल बताया। ठीक है, कि वेदास आर इनफैलिबल। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमें पता है गलत है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है हम इसको रॉन्ग कर देंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन 1 एंड 3, क्योंकि 2 हमारा गलत है तो 2 हमने एलिमिनेट किया। सो जो बी है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई डोंट थिंक सो इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the Theosophical Society and the Ramakrishna Mission, consider the following statements. Now, Theosophical Society was founded in New York in 1875 by Madam H.P. Blavatsky and Colonel H.S. Alcott. Now, the most confusing point जहाँ पे आप गलत करके आते हो वो है Theosophical Society was founded by Annie Besant. This is absolutely incorrect. ठीक है, एनी बेसन ने थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंड नहीं की थी। However, what Annie Besant did was she shifted the headquarters to Adyar. एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर्स जो है वो अडयार में शिफ्ट कर दिया था। दिस इज व्हाट शी डिड, बट दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी इट वाज फाउंडेड बाय मैडम एच.पी. ब्लेवेट्स्की एंड कर्नल एच.एस. ऑलकॉट। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। The headquarters of the Theosophical Society was later shifted from New York to Adyar near Madras in 1882. अभी मैंने बताया, this is also absolutely correct. The Ramakrishna Mission was founded by Swami Vivekanand in 1897 primarily as a political organization to challenge British rule. Now, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसका एक एग्जांपल ये क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पार्शियली पढ़ा, अगर आपने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का पढ़ा एंड आप 1, 2 एंड 3 को सही या करेक्ट कंसिडर कर रहे हो तो आपका एग्जाम में मार्क्स कटने वाले हैं। वाई? इट इज बिकॉज ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था इन द ईयर 1897। ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। प्राइमरली एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू चैलेंज ब्रिटिश रूल, नो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि रामकृष्ण मिशन वॉज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, it was not a political organization. This is a social service league to enlighten, to awaken the people. This was the aim, this was the main
main center of the Ramakrishna mission. Okay, it was not a political organization. That is why third statement we can eliminate straight away. Only first and second statement here will be true. 1 and 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होंगे. ओके, ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं एज आई हैव टोल्ड यू. सो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. विथ रेफरेंस to the early socio-religious organizations established before 1860, consider the following statement. The Dharma Sabha was founded in Calcutta in 1829 by Radhakant Dev. Absolutely correct. And ये क्वेश्चन CDS का PYQ भी है. ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए. This Dharma Sabha was founded in Calcutta in the year 1829 by Radhakant Dev. Absolutely correct statement है. Next हमारा जो क्वेश्चन है, the Nirankaris movement was established in Punjab in 1840 under the leadership of Dayal Das, Darbara Singh and Ratan Chand. ये स्टेटमेंट भी हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है. सो दो स्टेटमेंट्स हमने देखे जो यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है. पहले तो है द धर्म सभा फाउंडेड इन 1829 बाय राधाकांत देव. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की थी तो आपको पता होना चाहिए कि इट वाज ब्रह्मो समाज. ठीक है. एंड राजा राम मोहन रॉय के एक जर्नल का क्या नाम था? संवाद कौमुदी. ये भी आपको याद रखना है. ओके. एंड निरंकारी मूवमेंट ये स्टैब्लिश हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1840 में. ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए. Next is the Paramhans Mandali was founded by Swami Sahajanand in Gujarat in 1849. Third statement absolutely गलत है क्योंकि Paramhans Mandali it was founded by Atmaram Pandurang and ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? ये इस्टेब्लिश हुई थी महाराष्ट्र के रीजन में, नॉट इन गुजरात. सो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना हमारा, यहाँ पे ये गलत होगा. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. ओके. नाउ Paramhans Mandali was founded by Dadoba Pandurang in Bombay in 1849, जो कि महाराष्ट्र में है. ओके. बात करूँ अगर मैं स्वामी सहजानंद की, who was also known as Gyan Shama. He founded the Swami Narayan sect in Gujarat in 1781 to 1830. ठीक है. So Swami Narayan sect in Gujarat, it was founded by Swami Sahajanand. Okay. Now समझ आई गेस आपको समझ में आ गया होगा. अब थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं. मैंने पिछले क्वेश्चन में आत्माराम पांडुरंग आपको बता दिया था, बट ये ध्यान रखना परमहंस मंडली इट वाज फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंग. ओके. एंड प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग. मेरे से ये चीज फंबल हो गई थी, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. With reference to the prominent socio-religious organizations formed in the latter half of 19th century, consider the following statements. The Prarthana Samaj was founded by Atmaram Pandurang in Bombay in 1867 and it was joined by M.G. Ranade in 1870. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रॉम 2 to 3 पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि प्रार्थना समाज कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1867 में इस्टेब्लिश हुआ था. ओके.
परमहंस मंडली कब स्टैब्लिश हुई थी? ये 1849 में स्टैब्लिश हुई थी। इन दोनों को क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे जो टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस रिस्पेक्ट में भी आपको इन क्वेश्चंस को याद रखना है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके। नौ, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने स्टैब्लिश किया था इन बॉम्बे इन द ईयर 1867। ओके। नाउ एमजी रनाडे ने भी प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया था इन द ईयर 1870। सो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नाउ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन पुणे इन 1884 बाय गोपाल गणेश अगरकर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो याद रखेंगे आप कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन पुणे इन 1884 बाय गोपाल गणेश अगरकर। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट है द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान इन अलीगढ़ इन 1886। सो यहाँ पे जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट दिए हैं, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बहुत ही फैक्चुअल हैं एंड ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। सो अगर हमसे बात की जा रही है, अगर हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो 1, 2, 3 ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट हियर आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द एक्सप्लेनेशन। ओके, आई डोंट थिंक सो ज़्यादा प्रॉब्लम अब आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द अर्ली लोअर कास्ट एंड कास्ट मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ देखते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज द मोस्ट important statement. Okay, the Satya Shodhak Samaj, it was founded in Maharashtra by Jyotiba Phule in 1873. Absolutely correct statement है। इसके अलावा ज्योतिबा फुले जी के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि he wrote a book called गुलामगिरी। he wrote a book called गुलामगिरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। Now, the Aravipuram movement was initiated in Kerala by Sri Narayan Guru in 1888. After 3 years after the foundation of Indian National Congress, there was the Aravipuram movement. केरला में इनिशिएट हुआ था बाय श्री नारायण गुरु। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। ओके, आई डोंट थिंक सो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। द बहुजन समाज वॉज फाउंडेड बाय B.R. अम्बेडकर इन सतारा महाराष्ट्र इन 1910। मैंने आपको ये बताया है कि B.R. अम्बेडकर जी जो हैं ये महड सत्याग्रह से रिलेटेड हैं। ओके, एंड इन एडिशन टू महड सत्याग्रह he was also the chairman of the drafting committee. He was also the chairman of the ड्राफ्टिंग कमिटी। ये एक और पॉइंट है यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो डॉक्टर B.R. Ambedkar was never related to Bahujan Samaj. So who was the founder of Bahujan Samaj? So Bahujan Samaj was founded by Mukundrao Patil in Satara, Maharashtra. Okay, in 1910. Although अगर मैं बात करूं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, he founded the Depressed Class Welfare Institute, which is also known as the बहिष्कृत हितकारिणी सभा in 1924 in Bombay. ये जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो यहाँ पे तीन चीजें हमने देखी। सत्य शोधक समाज फाउंडेड इन 1873 इन महाराष्ट्र बाय ज्योतिबा फुले। अराविपुरम मूवमेंट इन 1888 इट वाज इनिशिएटेड बाय श्री नारायण गुरु। बहुजन समाज it was not founded by B.R. Ambedkar. Okay, so it was founded by whom? So Mukundra Patil in Satara. I hope
द थिंग्स आर नाउ प्रीटी मच क्लियर। अब आपको इसमें इशू नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द अर्ली 20th सेंचुरी सोशियो रिलीजियस एंड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन बॉम्बे इन 1905। एब्सोल्युटली करेक्ट है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले इज ऑल्सो नोन एज द political guru. He was also known as the political guru of Mahatma Gandhi. He is also known as the political guru of M.K. Gandhi. इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। Next is the Social Services League was formed in Bombay in 1911 under the leadership of N.M. Joshi. Next है, the self-respect movement was launched in Madras, Tamil Nadu by E.V. Ramaswamy Naicker Periyar in the year 1925. So, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो सभी के सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा देता हूं क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, रिवीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नाउ अब लेट अस सी दिस। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1905 में इस्टेब्लिश हुई थी। किन्होंने इस्टेब्लिश किया था? तो जी के गोखले जी, एंड ही इज ऑल्सो द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट इज द सोशल सर्विसेज लीग, इस्टेब्लिश हुई थी 1911 में बाय एन.एम. जोशी। Narayan Malhar Joshi was the full name. Next is the self-respect movement was launched in Madras, Tamil Nadu in 1925 by E.V. Ramaswamy Naikar Periyar. So all of the statements that have been given here are absolutely correct. Next is with reference to specific lower caste organization and their founders, consider the following statements. Now, the Depressed Class Mission Society was founded by V.R. Shinde in Bombay in 1906. अब यहाँ पे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपने नहीं सुनी होंगी, बट दीज आर वेरी मच asked in the examination. So, Depressed Class Mission Society founded by V.R. Shinde in Bombay in 1906. This statement is absolutely correct. Next है, the Justice Party movement in Madras was founded by C.N. Mudaliar, T.M. Nair, P. Tyagaraj Chetty. बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। द हरिजन सेवक संघ was established by Mahatma Gandhi in Pune in the year 1932. ये भी स्टेटमेंट्स हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट की मैं बात करूं, सो ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट। फिर से देख लेते हैं। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी बॉम्बे में स्टैब्लिश हुई थी 1906 में एंड इट वाज फाउंडेड बाय वी आर शिंदे। द जस्टिस पार्टी मूवमेंट इन मद्रास एंड तमिलनाडु was founded by C.N. Mudaliar, T.M. Nair, P. Tyagaraja Chetty. Next है हरिजन सेवक संघ founded in Mumbai in 1932 by Mahatma Gandhi. So all of the given statements here are absolutely correct. Okay. Next देखते हैं। With reference to the early socio-religious organization formed in 1840s to 1860s, consider the following statement. Now, the Manav Dharm Sabha was founded in Surat in 1844 by Durgaram Mancharam. Manav Dharm Sabha founded in Surat in 1844 by Durgaram Mancharam. Absolutely correct statement है। The Namdhari movement established in Punjab in 1857 under the leadership of Ram Singh. Absolutely correct. थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, द राधा स्वामी सत्संग वॉज फाउंडेड इन आगरा बाय स्वामी सहजानंद। नाउ मैं आपको मल्टीपल टाइम्स ये बता चुका हूं कि स्वामी सहजानंद जो थे, ही वॉज अ पीजेंट लीडर
ठीक है, ये पीजेंट्स के लीडर थे, ओके, ना कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग वॉज बेसिकली अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन which at later times it turned political, okay. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो राधा स्वामी सत्संग was established by, not established by Swami Sarjanand Saraswati, okay, it was established by तुलसी राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा वो गलत है। कूका मूवमेंट की मैं बात करूं तो इट वाज स्टार्टेड बाय शिव दयाल साहब, शिव दयाल साहब। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, with reference to the Islamic reform and educational movements of the 19th century, consider the following statements. अब इसमें इस्लामिक रिफॉर्म एंड एजुकेशनल मूवमेंट्स की बात की गई है। Now the Dar ul Ulm was founded in Devband, which is currently situated in Uttar Pradesh, Saharanpur, in 1866 under the leadership of Maulana Hussain Ahmad. Next है, the Nadwa ul Ulama was established in Lucknow in 1894 by Maulana Shibli Numani. Next है, the Mohammedan Educational Conference was founded by Sayyid Ahmad Khan in Devband in 1866. Now these are all the statements here. बात करते हैं अब करेक्ट आंसर की। सो ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हियर इज ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बिकॉज ये जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है इट वाज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान इन 1886 बट इट वाज लोकेटेड इन अलीगढ़ एंड नॉट देवबंद, ठीक है। देवबंद में क्या सिचुएटेड था? देवबंद में सिचुएटेड था दार उल उल्म which was founded in Devband in 1866 by Maulana Hussain Ahmad. So आई गेस अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट था, सो वी विल एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट एंड फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the later developments and the schism of the Brahmo Samaj, consider the following statement. Keshav Chandra Sen established the Brahmo Samaj of India in 1866 following the first schism in the original Brahmo Samaj. तो ये क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये इंपॉर्टेंट भी है एंड ये करेक्ट भी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, following further divisions, the Sadharan Brahmo Samaj was founded in Calcutta in 1878 by Anand Mohan Bose. Now ये जो statement है, the second statement is also absolutely correct. Next statement देखते हैं, Debendranath Tagore joined the Sadharan Brahmo Samaj after resigning from his own Tattva Bodhini Sabha. अब ये जो third statement है, it is incorrect. Why it is incorrect? Because Debendranath Tagore did not join the Sadharan Brahmo Samaj. Okay, he was the leader of the original branch, that was the Adi Brahmo Samaj, and had amalgamated his Tattva Bodhini Sabha with the Brahmo Samaj much earlier in 1859. So Debendranath Tagore जी ने कभी भी साधारण ब्रह्मो समाज जो है वो ज्वाइन नहीं किया था, ओके। केशव चंद्र सेन के बारे में वी हैव ऑलरेडी नोन कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया विच केम टू बी नोन एज द आदि ब्रह्मो समाज 1866। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नाउ with reference to the prominent organizations founded in the late 19th and the 20th century, consider the following statements. The Dev Samaj was founded in Lahore in 1887 by Shiv Narayan Agnihotri. बिल्कुल करेक्ट है। देव समाज भी आपको याद रखना है एंड
धर्म सभा भी याद रखना है, ठीक है। धर्म सभा एंड देव समाज, इन दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो देव समाज वॉज फाउंडेड इन लाहौर इन 1887 बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन was established in Bombay in 1887 by M.G. Ranade, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, दिस वाज फाउंडेड एज अ सोशल रिलीजियस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ओके, was established as a socio-religious organization 1887 by M.G. Ranade. So ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ओके। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैं बात करूं तो ये 1885 में स्टैब्लिश हुआ था बाय A.O. ह्यूम, ओके, कंफ्यूज मत करना। एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बॉम्बे में स्टैब्लिश हुई थी बाय M.G. रनाटे। नेक्स्ट देखते हैं द सेवा समिति वॉज फाउंडेड इन इलाहाबाद इन 1914 बाय गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले इज क्रेडिटेड टू हैव लॉन्च्ड इन 1905 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन गोपाल कृष्ण गोखले जी ने फाउंड की थी, ठीक है। सेवा समिति इन इलाहाबाद इन 1914 ये H.N. कुंजरू जी ने जो है वो इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सोशल सर्विसेज लीग की, वहीं पे अगर मैं बात करूं सोशल सर्विसेज लीग की, तो N.M. Joshi is credited to have launched this social services league. I hope the things are now clear. ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो बात करें अगर करेक्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है। वो इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि सेवा समिति बाय H.N. कुंजरू, ठीक है, सेवा समिति बाय हृदयनाथ कुंजरू एंड नॉट बाय गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बाकी जो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, थर्ड वन इट इज रॉन्ग। सो थर्ड हमने एलिमिनेट कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का पार्ट दिया है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, with reference to the Sri Narayan Dharma Paripalana Yogam, that is the SNDP, consider the following statement. Ab SNDP was a prominent lower caste movement founded in Kerala in 1902-1903. Absolutely correct ये statement है। Next statement है, it was established jointly by Sri Narayan Guru, Dr. Palpu and Kumaran Asan. So ये जो second statement है ये भी हमारा absolutely correct है। Third is the movement was a direct offshoot of the Justice Party found in Madras. So this is wrong. मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी स्टेटमेंट का आपको आंसर ना आए एंड वहाँ पे आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखो, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट ऑफशूट लिखा है, तो मोस्ट प्रोबेबल केस में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके गलत ही होते हैं। सो इस केस में भी थर्ड हमारा इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात करूं अगर मैं एक्सप्लेनेशन की, तो जो SNDP मूवमेंट था, इट वाज एन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इट हैड नथिंग टू डू विद द जस्टिस पार्टी मूवमेंट इन मद्रास, ओके। सो SNDP मूवमेंट जो था ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट मूवमेंट था विच फोकस्ड ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एजवाज इन केरला, ओके। जस्टिस पार्टी जो था वो मद्रास में फोकस था एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ये जो SNDP मूवमेंट था ना, ये 1902 में जो है वो स्टार्ट हुआ था।
वेयरएज अगर मैं बात करूं जस्टिस पार्टी मूवमेंट की तो ये 1915 के अराउंड का मूवमेंट है। तो इन दोनों मूवमेंट्स में डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं है। दैट इज वाई ये जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा मेंशन यहाँ पे कि द मूवमेंट वाज अ डायरेक्ट ऑफशूट ऑफ द जस्टिस पार्टी, सो दिस इज रॉन्ग। सो दैट इज वाई थर्ड एलिमिनेट करके वी विल directly come to our answer, that is only the first and second statement here are correct. Okay. Next question number 16. क्वेश्चन है हमारा with reference to Swami Sahajanand and Swami Narayan sect, consider the following statements. Now Swami Sahajanand, whose original name was Gyanashama, founded the Swami Narayan sect in Gujarat. ये statement हमारा बिल्कुल correct है. Swami Narayan sect rejected the concept of the theist god and focused purely on formless meditation. It means that Swami Narayan sect ने theist god कि the god exists in some form इसको reject किया. ओके. एंड इन्होंने प्योरली फॉर्मलेस मेडिटेशन मतलब कि गॉड हैज नो फॉर्म, जिसको कि हम पहले के मूवमेंट्स के नज़र में देखा जाए तो निर्गुणा भक्ति के नाम से भी जानते थे. निर्गुण मतलब कि द गॉड हैज नो शेप. ठीक है. निर्गुण वॉज प्रीच्ड बाय कबीर, इट वॉज प्रीच्ड बाय गुरु नानक देव. ओके. सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट. ओके. थर्ड स्टेटमेंट है द सेक्ट वॉज प्रोमिनेंट फॉर प्रिस्क्राइबिंग अ स्ट्रिक्ट मॉरल कोड फॉर इट्स फॉलोअर्स. अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की, तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है. व्हाई इट इज करेक्ट, व्हाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज जो स्वामी नारायण सेक्ट था इट एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ अ थीस्ट गॉड. ओके. फॉर्मलेस मेडिटेशन का यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई थी जो सेकंड स्टेटमेंट में मेंशन्ड है. स्टेटमेंट्स को यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया है. स्वामी नारायण सेक्ट इन फैक्ट दे एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ अ थीस्ट गॉड एंड फॉर्मलेस मेडिटेशन जैसी कोई भी चीज़ उन्होंने प्रीच नहीं की थी. सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट एंड थर्ड है, जिसमें कि हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है कि द सेक्ट वाज प्रोमिनेंट फॉर प्रिस्क्राइबिंग अ स्ट्रिक्ट मॉरल कोड फॉर इट्स फॉलोअर्स. सो फर्स्ट भी करेक्ट है हमारा, थर्ड भी करेक्ट है. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. ओके. यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन का पार्ट पढ़ सकते हैं. दिस इज प्रिटी मच डायरेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू द सोशल सर्विस एंड वुमेन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट है द पूना सेवा सदन was jointly founded by Ramabai Ranade and G.K. Devadhar in Pune in 1909. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है. सो इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे कि ये पूना सेवा सदन जो था इट वाज जॉइंटली फाउंडेड बाय मिस रामाबाई रानाडे एंड जी.के. देवधर इन पुणे इन 1909. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1911 अंडर द लीडरशिप ऑफ एन.एम. जोशी. सो सोशल सर्विसेज लीग के बारे में मैं जस्ट अभी आपको बता चुका हूँ कि ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में अंडर द लीडरशिप ऑफ एन.एम. जोशी. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एंड एब्सोल्युटली ये स्टेटमेंट करेक्ट भी है. नेक्स्ट इज द सेवा समिति वाज एस्टैब्लिश्ड इन इलाहाबाद इन 1914 बाय हृदय नाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू. सो ये भी जो पॉइंट है हमारा ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. बात करें क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट्स है ये सभी के सभी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट हैं. ओके. यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है.
अगर आपको ये पढ़ना है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ, with reference to the chronological sequence of prominent reform movements, consider the following statement. The Tattva Bodhini Sabha was founded in Calcutta prior to the establishment of Paramhans Mandali in Bombay. So ये ना बहुत important टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है. आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अगर आपने याद नहीं किया है तो प्रॉब्लम. ओके. नाउ, the Arya Samaj was established by Swami Dayanand Saraswati in the exact same year Theosophical Society was founded in New York. अब आर्य समाज तो भैया ये फॉर्म हुआ था 1875 में. ठीक है. थियोसॉफिकल सोसाइटी बाय एमएस एल्कॉट एंड ब्लेवेट्स्की, इन दोनों ने एस्टैब्लिश किया था वे बिफोर, जो है सॉरी, इन द सेम ईयर as the Theosophical Society was founded. तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. तत्वा बोधनी सभा का भी जो है स्टेटमेंट हमारा सही है. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? जब थर्ड क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे आपको एक हिंट मिल जाएगी, क्योंकि रामकृष्ण मिशन वॉज रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट बिफोर द फाउंडेशन ऑफ प्रार्थना समाज. अब रामकृष्ण मिशन 1897 में स्टैब्लिश किया था स्वामी विवेकानंद ने, एंड 70s या 60s के टाइम में प्रार्थना समाज वॉज एस्टैब्लिश. तो एज अ ट्रस्ट कैसे रजिस्टर हो सकता है रामकृष्ण मिशन बिफोर प्रार्थना समाज? तो एब्सोल्युटली ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत होगा. थर्ड हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे. फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. अब यहाँ पे बात सिर्फ एक्सप्लेनेशन की नहीं है, ईयर्स को याद करने की है. एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए, एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो है वो प्रोसीड करेंगे. नाउ, तत्वा बोधिनी सभा फाउंडेड इन द ईयर 1839. ओके. एंड परमहंस मंडली जो था इट वाज फाउंडेड इन 1849 इन बॉम्बे. बात करूं अगर मैं आर्य समाज की तो इट वाज फाउंडेड इन 1875, एंड एग्जैक्ट सेम ईयर में थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क इन 1875. नेक्स्ट है प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड इन 1867. ओके. 18 मैंने आपको बताया 60s 70s के टाइम पे ये प्रार्थना समाज जो है वो ये फाउंड हुआ था. ओके. एंड इट वाज ऑब्वियसली वेल बिफोर रामकृष्ण मिशन, क्योंकि रामकृष्ण मिशन 1897 में जो है वो फॉर्म किया था बाई स्वामी विवेकानंद. ये एक बहुत अच्छा एंड बहुत बेटर क्वेश्चन था. ठीक है. अगर आपको ईयर्स याद नहीं है, अगर आपको क्रोनोलॉजी याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. ये है with reference to the evolution of Brahmo Samaj under Devendranath Tagore, consider the following question. अब Devendranath Tagore founded the Tattva Bodhini Sabha in 1839 to propagate the ideas of Raja Ram Mohan Roy. Next है Tattva Bodhini Sabha was formally amalgamated with Brahmo Samaj in the year 1859. And the third statement is Devendranath Tagore compiled selected passages from Upanishad which came to be known as Brahma Dharma. ये जो थर्ड पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे, कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट है. करेक्ट आंसर की मैं बात करूँ all of the given statements here are absolutely correct. ओके. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है जहाँ से आप नोट्स बना सकते हो. सबसे पहला तो ये कि देवेंद्रनाथ टैगोर हैज फाउंडेड द तत्व बोधिनी सभा 1839 में टू प्रोपगेट द आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय. सेकंड है 1859 में तत्व बोधिनी सभा को जो है अमालगमेट कर दिया गया था विद ब्रह्मो समाज. दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देवेंद्रनाथ टैगोर इन्होंने सेलेक्टेड पैसेजेस फ्रॉम उपनिषद को कंपाइल किया था, एंड दीज वेयर नोन एज द
ब्रह्म धर्म। अब डी से आप देवेंद्रनाथ टैगोर जी का नाम याद रख सकते हैं, आपको इजी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थ्रू दिस मेथड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। With reference to the prominent publication text of the 19th century, socio-religious reformers consider the following statement. Now, सबसे पहला जो है हमारा, this is Raja Ram Mohan Roy launched a movement for abolition of sati through his journal Sambad Kaumudi in 1819. Absolutely correct है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। And in addition to that, Raja Ram Mohan Roy is also related to Mirat ul Akbar. ओके, इन्होंने ये बुक भी लिखी थी। एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, this book has also been written by Raja Ram Mohan Roy only. Okay, next है केशव चंद्र सेन started the Brahma Bodhini Patrika, journal dedicated to women. Absolutely correct है ये दोनों statement. Next है स्वामी दयानंद सरस्वती authored सत्यार्थ प्रकाश entirely in Sanskrit language. So this is not true. सत्यार्थ प्रकाश was authored by दयानंद सरस्वती, but ये जो है इसकी language was Hindi. It was not in Sanskrit. So that is why third हम यहाँ से eliminate करके correct answer first and second हम we can say that कि ये हमारा correct answer होगा। ज़्यादा questions नहीं है, कुछ ही questions जो हैं वो बचे हैं इस चैप्टर में। यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड के जो एक्सप्लेनेशन पार्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मेंशन्ड है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती he authored Satyarth Prakash in Hindi and not in Sanskrit. On the other hand, he wrote Ved Bhashya Bhumika, which was partly in Hindi and partly in Sanskrit. Next is, with reference to the specific biographical and organizational details of prominent socio-religious reformers, consider the statements. पहला स्टेटमेंट जो है हमारा, राजा राम मोहन रॉय was born in Radha Nagar in Bardhaman district of West Bengal in the year 1772. Absolutely correct है। Swami Vivekanand, whose original name was Narendra Nath Datta, initially founded Ramakrishna Mission as a social service league in 1887. Next, the Depressed Class Welfare Institute, known as Bahishkrit Hitkarni Sabha, was founded by B.R. Ambedkar in Pune in the year 1924. So, अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की, so this is not true. Okay, because this Bahishkrit Hitkarni Sabha, which was also known as Depressed Class Welfare Institute, it was founded by B.R. Ambedkar in Mumbai. In Bombay it was established, not in Pune. Okay, so that is why third हम यहाँ से eliminate कर देंगे, and the correct answer would be first and second. अगर आप पढ़ना चाहते हैं explanation को, so you can pause the video and read the explanation. With this, let's now move to the next question. We have ended the chapter. ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। यहाँ पे कुछ अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है, तो डू कंसिडर टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडीइंग।